प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इन इनवर्स प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 14। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। 1 लाख की जो मनी है उसे डिवाइड किया डिफरेंट अमंग विनर्स, तो कितनी कितनी मनी आनी है, तो नाल ये भी बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। लो चेक करते हैं। ऐसे टेबल बनेगा, नंबर ऑफ विनर्स, प्राइज मनी ऑफ ईच विनर। पेपर में आया तो ये टेबल ऐसे बना लेना, ऐसे बीच में लाइन लगा लेनी है आपने जी। इसे x1 मान लेते, मैंने जहां लिख भी दिया है x1 1 लाख, तो x2 50,000, x3 जो है 4 इक्वल टू 4 है, जो उसकी y3 वैल्यू निकालनी, जो x4 है वो 5 है नंबर ऑफ विनर्स, तो y4 की वैल्यू निकाल लें। x5 8 नंबर ऑफ विनर्स है, तो y5, तो x6 उस नंबर ऑफ विनर्स है ने 10, तो उसकी वैल्यू y6 है। ये क्वेश्चन मार्क डाले हुए में, ये आप डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये y1, ये y2, y3, y4 मान लिया, y5 मान लिया, इसे y6। अब वैल्यू निकाल लेते, पहले चेक कर लेते हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के इनवर्स। डायरेक्ट कैसे, इन दोनों की रेशो x1 बटा y1 1/1 लाख, तो x2 बटा y2 2 बटा 50,000, इसे हम काटेंगे, ये बन गया 25,000, तो ये तो बन गया x1 y1 आ गया 1/1 लाख इज इक्वल, जो x2 y2 उसकी रेशियो 1/25,000, तो ये तो दोनों बराबर नहीं आए, बिकॉज x1 दिस इंप्लाइज x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2, देयरफॉर इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन चेक कर लेते, वो तो मल्टीप्लाई करके करते हैं ना, x1 y1 1 इंटू 1 लाख, ये आ गया 1 लाख बन गया मल्टीप्लाई करके, तो इधर x2 y2 2 इंटू 50,000, ये भी बन गया 1 लाख, तो दोनों बराबर आ गए ना, बिकॉज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 कितना आ गया 1 लाख के बराबर, देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। लो ये बात पता चल गई कि ये जो डाटा दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सारा। तो अब बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ही हम रेशियो लगाएंगे। तो कैसे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4 इज इक्वल टू x5 y5 इज इक्वल टू x6 y6। अब जो वैल्यू हमने जहां y3 की वैल्यू निकालनी, पहले y3 की वैल्यू निकालेंगे ना जहां से, तो y3 के इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ये मेरे पास है x2, इनको इक्वेट करते हैं, या मैं लिख देता हूँ जरा x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, तो x2 y2 ये तो वैल्यू मैंने ना जहां निकाली हुई है, देखो इसे नंबर 1 डाल लो, 1 लाख, ये तो सीधी पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू x3 इक्वल टू 4 y3, ये देखो x3 कितना है 4 है ना, जहां लिखा भी हुआ है, आपने ना बुक सामने रखनी है। तो अब y3 की वैल्यू आ गई, ये नीचे चल जाएगा बटा x3 की जो वैल्यू है ना, वो जहां 4 है 3 नहीं है, जहां 4 लिखा हुआ है, तो जहां 4 कर लें, तो बटा 4 इज इक्वल टू y3, इसको काट लो, ये आ गया 4 दूनी 8 4 5 20 25,000,
तो y3 तो पता चल गया 25,000। लो इतनी वैल्यू आई। जहाँ रुपी ना लिख लो आगे ना, रुपीस। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, ये बीच में छोड़ देते हैं इसको इसके साथ। लो मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू इसके साथ इक्वेट की करने की बजाय हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। ये तो हमें वैल्यू पता ही है, x2 y2 इज इक्वल टू x5 y5, तो जो मैंने लिख दिया। इसके साथ भी कर सकते हैं, ये नहीं प्रॉब्लम, जहाँ नहीं कर सकते। जहाँ हमें पता ही है, हमने निकाली हो ये 1 लाख x2 y2 y की वैल्यू। जहाँ ना लिख भी लो यूजिंग वन, जो पहले किया था पार्ट, जहाँ लिखते हैं जो 1 लाख आ गई, ये वैल्यू हमें पता ही है, ये कैलकुलेट की हुई है। 1 लाख इज इक्वल टू x5 देख लो कितना है। x5 है हमारे पास, x4 चाहिए। जहाँ वैल्यू x2 y2 को x4 y4 से इक्वेट करते हैं पहले, इसकी बारी बाद में आएगी। ये दोनों लेते हैं तो x2 y2 इज इक्वल टू x4 y4। इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1 लाख। x4 कितना जहाँ दिया हुआ है 5, जहाँ लिखा भी हुआ 5, y4 निकालना 5 इंटू y4, तो इसको नीचे लिख ले जाओ बटा 5 इज इक्वल टू y4, ये 20,000 बन जाएगा। तो y4 की वैल्यू आ गई ₹20,000। लो अब बारी आ गई नेक्स्ट, x2 y2 को इक्वेट करते हैं x5 y5 से। मैं जहां लिख दिया है ऐसे, ये यूजिंग वन साथ में लिख लेना इधर ना, यूजिंग वन। जहां ये वैल्यू पुट की है ना x2 y2 की 1 लाख, तो यूजिंग वन इसे आपने बना लेना। तो अब x2 y2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, यूजिंग वन, ये हमें कैलकुलेटेड ही है। 1 लाख इज इक्वल टू x5 कितना है 8, आप देख रहे हैं 8, जहाँ 8 लिखा है, इंटू y5। तो अब ये बन गया 1 लाख बटा 8। अब इसे काटते हैं, 8 एकम 8 ते 2, 8 दूनी 16, 8 5 40 ते 2 शून्य 12, ये बन गया 12,500। तो y5 आ गया ₹12,500। अब रहेगी नेक्स्ट वैल्यू y6 निकालनी हमने। तो अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, x2 y2 इज इक्वल टू x6 y6। ये सभी जो वैल्यूज लिखी है ना, ये इक्वल है क्योंकि ये सभी इनवर्स प्रोपोर्शन ही हैं। तो लो इसको इक्वेट करते हैं, x2 y2 इज इक्वल टू x6 y6। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही 1 लाख थे, लिख लो यूजिंग 1, क्योंकि 1 में हमने कैलकुलेट की है ना, ऊपर आ देखो। तो ये x6 कितना है, जहाँ 10 है, ये 10 वैल्यू हमने लिखी है, इंटू y6। तो ये 10 डिनोमिनेटर में चल जाएगा, इसको काट दो तो y6 आ गया ₹10,000। ये आंसर आ गए। ये क्वेश्चन 15 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y होता है, x इज इक्वल टू k बटा y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x y k के बराबर है, तो a पर टिक लगा लो। सेकंड पार्ट, इफ फाइंड a इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 24 इंटू ए इज इक्वल टू 13 इंटू 12। ए की वैल्यू आ गई 13 इंटू 12 बटा 24, काट लो 12 दूना 24 2 15, तो सी पर टिक लगा लो। 15 आया ना। थर्ड पार्ट, 10 men complete a work in 20 days. In how many days 25 men will complete the work? ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे, जितने अधिक आदमी उतने कम समय लगेगा, उतने कम दिन लगेंगे। 10 मैन तो 25 डेज लगाते हैं, तो ये अगर 20 डेज, अगर 25 मैन हो, जहाँ जहाँ लिखे 10 मैन है तो 20 डेज लगते हैं, 25 मैन है तो x डेज मान लो। मैन ज़्यादा लगाएंगे तो डेज कम लगेंगे, तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब कैसे करना, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स।
एक्स की वैल्यू 10 इंटू 20/25 है, वो काट लो। पंजो दूनी 10, पंजो पाँजा 25, पंजो चौका 20, 4 दूनी 8, तो 8 डी पर टिक लगा लो। फोर्थ पार्ट, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। ये 10 और पहले एनिमल्स तो डेज लिख लो, 20 एनिमल्स है तो 6 days लगते हैं, तो 10 और आ गए तो 30 बन गए ना। 30 तो कितने एक्स मान लो, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे उतने ही कम फूड होगा, उल्ट हो गए ना, उतने कम दिन फूड होगा। ज़्यादा एनिमल कम फूड, कम डेज फूड होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिर 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 6, ऐसे ही करते हैं। 30 नीचे चला गया, अब काटो। 6 5 30, पंजू चौका 20, 4 आ गया, तो सी पर टिक लगा लो।